हेलो स्टूडेंट, कैरियर कोचिंग क्लासेस 0124 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक त्रिभुज से है, ट्रायंगल। ठीक है, ये बहुत ही टफ प्रश्नावली है। कहा जाए तो मतलब ये त्रिभुज काफी कम लोगों को समझ में आता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बना लिया जाए ताकि कुछ बच्चों का क्या हो सके, मदद हो सके। क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई लड़का छोड़ के क्वेश्चन आता है तो ट्रायंगल का ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज का प्रश्नावली हमने 6.1 दिया, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, इसमें कहा क्या रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि भरा क्या जाएगा। समझना, सभी वृत्त होते हैं, देखिएगा समरूप और सर्वांगसम दिया है। ठीक है ना, कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर वृत्त बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे वृत्त बनाएंगे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि समरूप सबसे ज्यादा ट्रायंगल में प्रयोग होगा तो समरूप का होगा। कैसे समरूप कहता है कि उसकी जो भुजाएं होनी चाहिए, उसकी जो संगत भुजाएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। और जो उसकी संगत कोण होने चाहिए वो भी एक जैसे होने चाहिए। ठीक है ना, तो सभी वृत्त, कोई भी वृत्त बनाइए, छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, वो जो है संगत कोण और संगत भुजाएं उनकी आपस में बराबर ही होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, और सभी वर्ग अरे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ वो भी वर्ग क्या होंगे, समरूप ही होंगे। ठीक है ना, इसमें डजंट मैटर कि वर्ग को हम कैसे ले रहे हैं, बहुत बड़ा बना रहा है चाहे बहुत छोटा बना रहा है, उसका मतलब नहीं है। उसके जो संगत कोण होने चाहिए और संगत भुजाएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं तीसरा क्या है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कब, मैंने बोला है एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होंगे तभी तो क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। समबाहु अगर लेंगे तो एक जैसे, जैसे ऐसे हो जाएगा, अरे ये समबाहु ऐसे बनेगा। ठीक है ना, एक ऐसे, तो क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कह रहा है कि एक बार और समझते हैं कि समरूप होगा कब, जब उनकी भुजाएं और संगत कोण ये सारी चीजें एक जैसे देखने को मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा। तो सभी वृत्त समरूप होंगे, सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब कह रहा है कि सभी, तो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, असमरूप होंगे। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु लेंगे तो उनके जो संगत कोण होंगे हो सकता है बराबर ना हो, संगत भुजाएं जो होंगे वो हो सकता है बराबर ना हो। ठीक है ना, इसलिए क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा चौथा क्या है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, देखिएगा समान संख्या का है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कब, यदि उनके संगत कोण, अभी मैंने बताया है समरूप का कंडीशन ही क्या है, समरूप का कंडीशन ही है, समरूप का कंडीशन ये है समरूप का कि उनकी भुजाएं जो संगत, कहा गया संगत कोण जो होने चाहिए, संगत कोण जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और कह रहा है दूसरा, इसमें कंडीशन क्या कर रहा है, उनकी संगत भुजाएं, ये देखिए संगत कोण था, संगत कोण, और उनकी संगत भुजाएं जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, समानुपाती होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग आगे देखेंगे वहां पे हो सकता है संगत भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन संगत भुजाएं तो समानुपाती होंगी, लेकिन संगत कोण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे है कि संगत कोण समरूप तभी होगा जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो क्या भरा जाएगा इसमें, कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी इक्वल हो जाए, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, समानुपाती। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, देखना समरूप आकृतियां, मैंने बोला है एक जैसी आकृति होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप क्या ले लेंगे, चाहेंगे तो आप यहां से देखिए ना, सभी वर्ग ले लेंगे। ठीक है ना, वर्ग ले लेंगे सभी वर्ग, या फिर क्या ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं, या फिर वृत्त ले सकते हैं, सकेंद्री वृत्त हो जाएगा, सकेंद्री वृत्त हो जाएगा, वृत्त ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सभी ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो एक वर्ग ले लीजिए, एक आयत ले लीजिए। ठीक है, वर्ग आयत ले लीजिए,
वर्ग आयत ले लीजिए, ये देखिए वर्ग और आयत एक जैसे थोड़ा होंगे, अगर उनकी भुजाएं बराबर होंगी तो हो सकता है उनके संगत कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। समानुपात अगर उनके क्या बोलते हैं संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे तो उनके कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये ले लीजिए, अच्छा समबाहु त्रिभुज ले लीजिए और उसके समद्विबाहु ले लीजिए, इसमें भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी संगत भुजाएं तो समानुपाती हो जाएंगी लेकिन संगत कोण उनके बराबर नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे। वर्ग आयत ले लीजिए, समबाहु समद्विबाहु ले लीजिए, इसमें आप वर्ग ले सकते हैं, चाहे सरकंडरी वृत्त ले सकते हैं, चाहे समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं, इन सब क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। क्यों समरूप कहता है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और जो उनके संगत भुजाएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताना है आपको समरूप है कि नहीं। इसमें मैं थोड़ा और नया चीज बताऊंगा कि वो है क्या। अब देखिएगा कह रहा है कि चतुर्भुज क्या कैसे कहा है, PQ दिया है आपको, QR दिया है, SR दिया है और SP दिया है, ठीक है ना। सबके मान जो है क्या है, बराबर है, सबकी भुजाओं का मान क्या है, जो बराबर है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP इक्वल टू कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। अरे भाई इस चित्र से देखिए ना, ये PQ 1.5 सेंटीमीटर, फिर QR 1.5 सेंटीमीटर, फिर SR चाहे RS कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये भी 1.5 सेंटीमीटर और SP ये भी 1.5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। अब देखिए अब इस चित्र की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अरे भाई AB BC CD DA सबका 3 है, तो इसका भी क्या कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए समरूप का कंडीशन कहता क्या है, कहता ये है कि ये जो संगत भुजाएं हैं और ये संगत भुजाएं हैं, इन दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इनका अनुपात हो जाएगा पहले चित्र से और दूसरे चित्र से इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं PQ अपॉन AB इक्वल टू QR अपॉन BC और RS अपॉन CD और SP अपॉन DA इक्वल टू 1.5 अपॉन 3। अरे इसका 3 है, इसका 1.5 है, देख रहे हैं। तो कैसे होगा, अरे नहीं भाग देना आ रहा है, क्या कीजिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 15 हो जाएगा और नीचे 30 हो जाएगा। काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 1/2। अरे 15 1 15 और ये 2 बार में 30 आ जाएगा, 1/2। अब देखिए अब क्या कह रहा है, हमने देखा अनुपात तो बन रहे हैं, हमने इन दोनों चित्रों से देखा अनुपात तो आपस में सेम बन रहा है, लेकिन समरूप का कंडीशन क्या है, हमने देखा कि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर बन रहा है, लेकिन समरूप का कंडीशन क्या है, समरूप का शर्त यह है कि क्या होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो ये बताइए चित्र कैसे है, इसको देखिए, ऐसे चित्र बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, तो इनके संगत कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। अर्थात क्या हो सकता है, संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण चित्र से हम देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर नहीं है। अर्थात दिया गया चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्यों, क्योंकि समरूप का कंडीशन है संगत कोण और संगत भुजाएं, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो हमने देखा कि समानुपातित हो रहा था, ऐसे देखे तो 1/2 सबका आ रहा था, लेकिन
संगत कोण बराबर नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके आकृति जो है डिफरेंट है। ठीक है ना। एक बार और समझते हैं कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। हमने एक चतुर्भुज को बना लिया, कोई दिक्कत, सबका 1.5 दिया था तो हमने सबको 1.5 के बराबर कर लिया। PQ = QR = RS = SP = 1.5। ठीक है। उसके बाद से इधर से भी कह रहा था कि AB BC CD और DA क्या है आपस में बराबर है, हमने सबको बराबर कर लिया। AB = BC BC = CD CD = DA तो 3 सेंटीमीटर कर लिया। अब कहता है कि उसका अनुपात, समानुपात कहता है ना, कहता है ना, तो अनुपात कहता है तो क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात। तो PQ/AB देखिएगा, अभी समझ लीजिए चित्र से, इतना बटा इतना लिखते हैं। जैसे यहां होता है ठीक टू ठीक इस चित्र में भी ऐसे यहां से लेते हैं, यानी PQ/AB। फिर एक QR हो रहा है ना, QR को यहां से भी लेंगे तो BC हो जाएगा, यानी QR/BC। फिर RS देखिए, यहाँ पे CD देखिए। ठीक है, ऐसे ही होता है। अभी हम लोग जैसे ही आगे वाले प्रश्नावली में जाएंगे तो वहां पे भी ऐसे ही हमको लेके चलना रहेगा। ठीक है ना, ऐसे ही लेके चलना रहेगा, यानी RS/CD, फिर SP/DA। कोई मतलब नहीं कि बराबर है कि नहीं है, लेकिन हमको लेके चलना पड़ेगा ऐसे। ठीक है ना, ये संगत भुजाएं आपस में समानुपाती बताती हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, PQ/AB देखिए, हमने PQ/AB लिखा है। ठीक है, कंडीशन है हमारा समानुपाती का, ये संगत भुजाओं के समानुपाती का कंडीशन है ये, समरूप होने के लिए। ठीक है ना, तो PQ/AB हो जाएगा, फिर QR/BC हो जाएगा, फिर RS/CD हो जाएगा। देखिए RS/CD SP/DA = 1.5/3। क्यों? क्योंकि इसका 1.5 था और इसका 3 था। ठीक है ना, ये सारी चीजें थी और हमने देखा कि पॉइंट में है तो क्यों ना उसको हटा लिया जाए। तो हमने क्या किया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे किए तो 15/30 हो गया और उसका रिजल्ट 1/2 आया। और हमने देखा कि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर बन रहा है, लेकिन इसका चित्र देखिए, इसका चित्र देखिए, इनके संगत कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये दिया गया चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर जरूर करें, लाइक तो जरूर करें, बिल्कुल ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।